किस तरह से चीन का डिजिटल विस्तारवाद चल रहा है और कैसे दुनिया उसके खिलाफ अब एकजुट हो रही है। भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप प्रतिबंधित किए थे, ये कल की खबर आप जानते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसको लेकर अभी भी लगातार डिबेट चल रही है। चीनी ऐप संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है, भारत ने ये माना था और इसी आधार पर इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिनमें टिकटॉक सबसे अहम है। इन ऐप्स के माध्यम से यूजर्स का डेटा चुराकर भारत से बाहर भेजा जा रहा था। प्रतिबंध की एक बड़ी वजह यह भी। अब देखिए अब क्या हुआ, आज डेवलपमेंट क्या हुई। अब अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने चीनी कंपनियों को खतरा बताया है। डिजिटल के क्षेत्र से जुड़ी, साइबर क्षेत्र से जुड़ी चीनी कंपनियों को खतरा बताया है। अमेरिका ने हुआवेई और ZTE को, जो चीनी कंपनी हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कहा है। ये कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हुआवेई और ZTE ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। FCC ने कहा है कि अमेरिका की टेलीकॉम कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से हुआवेई और ZTE के उपकरण हटाएं। कहा है कोई भी इनके उपकरण इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। अमेरिका ने कहा है कि किसी भी तकनीक के लिए वो देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि हमारे लिए देश की सुरक्षा प्रथम है, तकनीक बाद में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले हुआवेई पर चीनी सेना के लिए काम करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चीनी सेना के लिए काम करने वाली कंपनी है। और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, जो अमेरिका के, उन्होंने भी कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों के जरिए चीन जासूसी का साम्राज्य चलाता है। जी हाँ, चीन दुनिया भर में जासूसी का साम्राज्य चलाता है टेलीकॉम कंपनियों के जरिए। पिछले साल अमेरिकी सरकार ने 2021 तक के लिए हुआवेई पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहा था कि ये कंपनी है 5G में जिसकी दक्षता है, और 5G टेक्निक को लेकर ये कंपनी आगे बढ़ रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोप के देशों से भी कहा कि 5G तकनीक के लिए हुआवेई से उपकरण नहीं खरीदें। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी, चेताया था तमाम यूरोपीय देशों को। और अमेरिका ने साथ साथ इंग्लैंड और जर्मनी से कहा था कि चीन की कंपनी से 5G तकनीक न लें। न सिर्फ अमेरिका ने अपने यहाँ इसको प्रतिबंधित किया, बल्कि दुनिया भर से भी कहा। और ट्रंप ने साथ साथ ये भी कहा कि चीन की कंपनियों से उपकरण नहीं लेने वाले देशों को 5G तकनीक विकसित करने में अमेरिका मदद देगा। ये भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था। तो ये जो खतरा है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। इससे पहले सिंगापुर ने चीनी कंपनी हुआवेई को 5G की रेस से बाहर कर दिया था। चीन, ये खतरा जो है सिंगापुर ने भी समझा और इसीलिए उसने चीनी कंपनी को इस रेस से बाहर कर दिया था। और सिर्फ सिंगापुर ने, इस सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने भी 5G के ट्रायल से हुआवेई को बाहर कर दिया। यही बात, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यही फैसला ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया। इससे पहले पिछले साल अमेरिका ने कहा था कि 20 टॉप चाइनीज कंपनियां, 20 कंपनियों की बात करी थी। देखिए 20 टॉप जो चाइनीज कंपनियां हैं वो चीनी सेना के स्वामित्व में हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करती हैं। ये बड़ा आरोप अमेरिका ने पिछले साल ही लगा दिया था। और इनमें वीडियो निगरानी फर्म हिकविजन शामिल है, चाइना टेलीकॉम शामिल है, चाइना मोबाइल और AVIC जैसी फर्म शामिल है। यानी कुल मिलाकर 20 कंपनियां हैं, ऐसा अमेरिका ने कहा था, जो चीनी सेना के स्वामित्व यानी PLA के अंडर में काम कर रही हैं। दरअसल ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि चीन ने 2017 में एक कानून बनाया जो कंपनियों को डेटा इंटेलिजेंस सर्विस, जो डेटा है वो इंटेलिजेंस सर्विस से शेयर करने के लिए मजबूर करता है। यानी हर कंपनी को डेटा इंटेलिजेंस से, जो चीन की जो इंटेलिजेंस है, गुप्तचर एजेंसी हैं, उनसे शेयर करना पड़ेगा। ऐसा कानून चीन ने बनाया था साल 2017 में। इस कानून के तहत चीनी कंपनियां, भले ही वो दूसरे देश में यानी किसी भी देश में काम कर रही हो, लेकिन चीनी कंपनियां हैं, उनको गुप्तचर एजेंसियों से डेटा शेयर करना ही होगा। इसको लेकर चीन की गुप्तचर एजेंसियां उसको बाध्य कर सकती हैं, कानूनी रूप से उस पर दबाव डाल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। ऐसा कानून है चीन में। तो ये बड़ा खतरा है जिसको लेकर अब दुनिया आगाह हो रही है और जिसको लेकर अब दुनिया जो है सतर्क हो गई है। और इसीलिए इस तरह की बात भारत ने जो किया, चीन अब इस तरह से कर रहा है। अब देखिए, साइबर हमले
हमले जो हैं वो भी एक तरह के डिजिटल जो एक तरह का हमला है, साइबर हमला है, डिजिटल विस्तारवाद की नीति है। इन साइबर हमलों को लेकर भी चीन को लगातार दोष दिया जाता है, चीन इसके पीछे माना जाता है। महाराष्ट्र इंटेलिजेंस सेल ने पिछले हफ्ते कहा था कि चीनी हैकर्स ने 40,300 बार भारतीय साइबर स्पेस में अटैक करने की कोशिश की है सिर्फ 3-4 दिनों में, यानी जब ये गलवान की बातचीत चल रही थी और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद जो चीनी हैकर्स ने भारत में इस तरह से साइबर हमले करने की कोशिश की। और ये दुनिया मानती है आपकी दुनिया के जो 30% साइबर हमले कहीं पर भी होते हैं उनके पीछे चीन का हाथ होता है। यानी सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सहित जितने भी देश हैं दुनिया भर में, वहां पर जो साइबर हमले होते हैं उनमें 30% हमलों के पीछे चीन का हाथ होता है, अकेले चीन का हाथ होता है। ज्यादातर हैकर्स चीन के चेंगडू क्षेत्र में हैं और जो चीन का चेंगडू क्षेत्र है इसे साइबर अटैक का हेडक्वार्टर्स भी बताया जाता है, कहा जाता है साइबर अटैक का हेडक्वार्टर है। और ये जो है चीनी सरकार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी में काम करते हैं। चीन के हैकर साइबर स्पेस में विशेष रूप से इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग के लिए साइबर हमले लगातार कर रहे हैं, न सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया के और देशों पर भी। और इसीलिए लगातार ये देश सतर्क हो गए हैं। अमेरिका ने कहा था कि उसके अस्पतालों, रिसर्च लैबों, फार्मा कंपनियों और हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियों पर भी चीन साइबर हमले कर रहा है। यानी देखिए, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बात है, यानी हेल्थ सेक्टर में भी चीन साइबर हमले कर रहा है, ये अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था। और सिर्फ अमेरिका नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोगों ने कहा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हालांकि चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था सरकार समर्थित का मतलब समझिए, सीधा सीधा इशारा चीन की तरफ है। उन्होंने कहा था कि सरकार समर्थित साइबर हमलों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सरकार और संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आरोप लगाया था। अमेरिका ने इसके साथ साथ जासूसी का आरोप लगाते हुए चीनी सेना से जुड़े छात्रों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी चीन की जो विस्तारवाद की और चीन की जिस तरह से डिजिटल लगातार क्षेत्र में चीन खतरा बना हुआ है, उसको लेकर अब दुनिया संगठित हो रही है, दुनिया एकजुट हो रही है। और इसलिए जो है ये अब इस खतरे से निपटने को लेकर सभी लोग सतर्क हो गए हैं। लेकिन इस बीच जैसा मैंने पहले कहा कि भारत ने इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कल जो है चीन के कई ऐप प्रतिबंधित कर दिए थे। और चीनी ऐप पर प्रतिबंध को लेकर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दरअसल ये भारतीय आईटी कंपनियों के लिए, भारतीय आईटी कंपनी से जुड़े पेशेवरों के लिए ये एक अवसर है। और उन्होंने ऐसा तब कहा जब डिजिटल भारत अभियान के 5 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई 2015 को ये जो है अभियान ये लॉन्च किया गया।